अस्सलाम वालेकुम। वो अजीब वाक़या जब सब लोग जन्नत ख़रीद रहे थे और एक शख्स ने दोज़ख ख़रीदने का फ़ैसला किया। ये क्या कहानी है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं हूं अनीस ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनीस ख़ान ऑफिशियल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक इलाके में ये ऐलान हुआ चर्च के पादरियों ने कि जी जन्नत में अपने लिए जगह ले लो। जहालत का दौर था जो नेकी और बदी का सिलसिला है, जो अबद से है और ता क़यामत तक जारी रहेगा। उस सिलसिले में ये भी एक कहानी थी कि उस चर्च के पादरी ने ये ऐलान किया कि जन्नत बराए फ़रोख्त है। लोग सादा थे, जहालत में थे, धड़ाधड़ पादरी की तरफ जाने लगे और अपने लिए जन्नत में जगह ख़रीदना शुरू कर दिया। पादरी के तो वारे नियारे हो गए क्योंकि उसका काम चल पड़ा, मुफ्त में पैसे आने लगे। ऐसे में एक शख्स था होशियार, उसने लोगों को बड़ा समझाया कि जन्नत और दोज़ख पादरी के इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह का काम है जो खालिक की कायनात है। उसका इख्तियार है कि किसको जन्नत देना है और किसको दोज़ख, और ये अमाल पे होगा। लेकिन लोगों को उसकी बात पे यकीन नहीं था क्योंकि जहालत बहुत थी और पादरी साहब लोगों की जहालत का फ़ायदा उठा के अपनी जेबें भर रहा था। फिर उसने एक और तरीका सोचा कि लोगों को अब किस तरह कायल किया जाए। वो होशियार शख्स पादरी के पास गया और उसने कहा कि मुझे दोज़ख चाहिए। पादरी बड़ा हैरान कि सारे लोग जन्नत खरीद रहे हैं, ये कहाँ से आ गया दोज़ख खरीदने। पादरी ने सोचा चलो पैसे आते हैं, उसको दोज़ख बेच देते हैं। कीमत पूछी तो उसने कहा 3 सिक्के। होशियार शख्स ने 3 सिक्के पादरी को दिए और दोज़ख खरीद लिया और साथ में कहा कि मुझे ये कागज़ पे लिख के दो। पादरी ने लिख के दिया कि दोज़ख आज के बाद इस शख्स के नाम है। वो शख्स चौक में आया, बाज़ार में खड़ा होके, और वो कागज़ लहरा दिया कि मैंने पादरी से दोज़ख ख़रीद लिया है और मैं किसी को अंदर जाने नहीं दूंगा, लिहाजा अब आप लोगों को जन्नत ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के सारे लोग बड़े खुश हुए और पादरी का काम ठप हो गया। ये होशियार शख्स कौन था? ये सुकरात था। और इलाका कौन सा था? ये यूनान का वाक़या है। आज भी मज़हब के नाम पे मदारी हर तरफ हैं, लेकिन बदकिस्मती से सुकरातों की कमी है। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।